हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर मुबशर। सो गाइस, पूरा बांग्लादेश आग बगोला हो गया है गुस्से से मोदी पीएम जी की मोदी की ट्वीट से। एक पोस्ट के ऊपर। पीएम मोदी ने कोई एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, जिसको देखकर पूरा बांग्लादेश जो है वो सुलग चुका है। क्या बोल दिया मोदी जी ने एकदम भाई, पहले बांग्लादेश वही ना, अंगला कंगला देश। हाँ भाई, तो पीडी सर का वीडियो है, तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये क्या हो गया भाई, एक पोस्ट पे तप गए भाई सारे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय कह रहे बांग्लादेश हैं, में कई क्यों पॉलिटिशियंस बोले हैं बहुत मोदी ज्यादा जी? गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की एक ट्वीट को लेकर, एक पोस्ट को लेकर। और यहाँ पे आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर ये लिखा है बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ये फ्यूम कर रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की विजय दिवस पोस्ट को लेकर। और ऑब्वियसली यहाँ पे 1971 वॉर ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं तो इस पे क्यों इंडिया गुस्सा बस हो एक गए? एलाई था इंडिया का, देखते और हैं, उससे पूछते ज्यादा हैं, कोई खास क्या है? रोल था नहीं। इंडिया का रोल बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करी जा रही। बेसिकली हमने खुद मतलब आज के किया समय ये, बांग्लादेश आजादी के ली लोग थी गौर है। वजह देख रहे हैं कि किस बात को लेकर आज इंडिया से नाराज होना है, किस बात को लेकर रिलेशंस और ज्यादा खराब करने हैं ना। मैं पीएम मोदी मतलब की वो जो कह रहे हैं पोस्ट इंडियन है, हमें है आजादी ये मैं आपको दिलवाई, दिखाना हमने खुद चाहता ली हूँ। है। उसके नीचे सीधे लफ्जों में, हाँ। बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस और उनके बहुत सारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ना इधर आप देख पाओगे हाल ही में भारत ने विजय दिवस सेलिब्रेट किया। विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वेस्टर्न फ्रंट में, ईस्टर्न फ्रंट में। और इंडियन मिलिट्री की हेल्प से, इंडियन मिलिट्री के मेन सपोर्ट से बांग्लादेश एक नया कंट्री बन के उभरा। इंडिया ने ना सिर्फ बांग्लादेश को मिलिटरीली एक नया देश बनाया, हम लोगों ने देखिए बाद में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया एज ए न्यू कंट्री। यूएसएसआर समेत बाकी कंट्री से बांग्लादेश को सपोर्ट दिलवाया और इंश्योर किया कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली एज ए कंट्री एग्जिस्ट कर सके और पाकिस्तान जैसा देश फिर से यहाँ पर जेनोसाइड ना कर पाए। ये बात हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। एक एक वर्ड जो मैंने यहाँ पर बोला है इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। और पीएम मोदी ने यहाँ पर ये ट्वीट करी, टुडे, आज विजय दिवस पर हम ऑनर करते हैं मतलब उस पे द गरम हो करेज गए एंड वो, हाँ सेक्रीफाइसेस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने भारत की हिस्टोरिक विक्ट्री में रोल निभाया था। उनकी सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व की वजह से ही हमारे देश को ग्लोरी मिली है। और ये जो दिन है 16 दिसंबर, ये एक ट्रिब्यूट है उनके वैलर को। तो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी, हाँ। उनका जो समर्पण था देश के प्रति उसके बारे में यहाँ पर ट्वीट करी। और कोई भी यहाँ पर कहेगा इस ट्वीट में ना कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने कुछ कंट्रोवर्शियल यहाँ पर बोल दिया हो। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है हाँ, उसमें कुछ कई लोग हैं जो controversy मानते हैं तो नहीं, हर कि साल पीएम करते मोदी हैं की मोदी जी, पॉलिसी है ना? जितनी बढ़िया नहीं है और बेहतर कर सकते थे। वो काफी क्रिटिकल है पीएम मोदी को लेकर। मुझे काफी बार कहते हैं कि थंबनेल पर पीएम मोदी की फोटो क्यों लगाते हो। तो खैर जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी फोटो लगाऊंगा। कल को कोई भी पीएम बनेगा और थंबनेल में उसकी फोटो होगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बट मैंने उनसे भी पूछा कि इस ट्वीट में कुछ आपको गलत लग रहा है, कुछ गुस्सा होने लायक यहाँ पे हर आपको साल लग रहा देते है? हैं भाई। तो ऑनेस्टली किसी को भी मतलब ये नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ खराब बोला गया है। बट फॉर सम ऑड रीजन बहुत सारे बांग्लादेश के लोग गुस्सा हो गए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इधर आप देख पाओगे नीचे कई बांग्लादेश के लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये हमारी जीत है, तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रही है बांग्लादेश ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आगे कहते हैं अब पीएम मोदी क्लेम कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को भारत की जीत हुई थी, मगर इनके हिसाब से इट इज ए फैक्ट। ना ये मैंने देखा है बांग्लादेश के लोग ना जो भी बोलते हैं वो फैक्ट होता है इनके हिसाब से। उनके हिसाब से जो भी शब्द उनके मुंह से निकला है इट इज ए फैक्ट। तो ये अपने आप इन्होंने यहाँ पे इसको फैक्ट बना दिया। और पीएम मोदी की यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इनकी मिसलीडिंग है। हाँ, ये भी मैंने देखा है, जो भी चीज़ इनको पसंद नहीं आती हो जाती है मिसलीडिंग इनके हिसाब से, और इनकी बातें होती हैं सारी फैक्ट। तो अगेन यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके ना बांग्लादेश की विक्ट्री, जो इनके हिसाब से बांग्लादेश की विक्ट्री हर साल ये याद उसको नहीं आता, अंडरमाइन आ करने गया। की कोशिश करी है। ये पहली बार है मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा तर्क प्रेजेंट किया है। और अगर हम लिटरली फैक्ट्स, अगेन ये जो वर्ड है ना आज के समय फैक्ट्स, ये सब लोग यूज करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं ना। अगर हम जेन्युइनली फैक्ट्स देखें जो एनसाइक्लोपीडियाज में बात लिखी है, ना सिर्फ विकिपीडिया, ब्रिटानिका या फिर हर जगह दुनिया लिखी की है यार, कोई हमें भी भी पता है ये एनसाइक्लोपीडिया चीज़। या फिर हिस्ट्री बुक आप उठा के देख लीजिए, हाँ। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का
एंड रिजल्ट बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। ना पाकिस्तान ने सरेंडर किसके सामने किया था, किसकी वजह से किया था, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक पिक्चर, आइकॉनिक पेंटिंग आपको दिख जाएगी। पाकिस्तान ने जो ये सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने किया था। ऑब्वियसली ये बांग्लादेश में हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से घेर लिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन थी नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया था पाकिस्तान को। और इंडिया की डिप्लोमेसी भी ऐसी थी कि यूएसए भी पाकिस्तान को उस वक्त नहीं बचा पाया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए ने पूरी कोशिश करी थी कि पाकिस्तान ना टूटे और बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के ना सामने आए। और अगेन अगर हम बात करें ना फैक्ट्स की, मैं आपको बता दूं कई महीनों तक ना इंडिया दुनिया भर के देशों को ये बोलता रहा कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लो एक कंट्री, पाकिस्तान टूट चुका है। लोग समझते हैं कि बस 1971 में जो ये वॉर थी ये हो गई, बांग्लादेश अलग बन गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए भारत ने बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था 6 दिसंबर 1971। भारत के साथ साथ भूटान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं आप सबको पता है। तो भारत और भूटान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। धीरे धीरे उसके बाद जो प्रो यूएसएसआर कंट्रीज थी, आज के समय तो पोलैंड, बल्गेरिया वगैरह ये सब प्रो यूएस हो चुकी है। उस वक्त ये सब कंट्रीज यूएसएसआर के ऑर्बिट में थी। तो पोलैंड ने 1972 में, बल्गेरिया, ये सारे ईस्ट जर्मनी, ये सब यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्रीज थे, इन सब ने। और ऑब्वियसली यूएसएसआर ने खुद जनवरी 1972 में एक्सेप्ट किया बांग्लादेश को। इंडिया ने इस सब में हैवी एक अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट डाला था कि बांग्लादेश को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए एज ए कंट्री। और फिर उसके बाद नंबर आया ऑस्ट्रेलिया का, फिर वेरियस और कंट्रीज। इजराइल ने भी फरवरी 1972 तक बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर आता है कई महीनों बाद। पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। एक्चुअली फनी बात क्या है, ये मुझे हमेशा हिस्ट्री में सबसे फनी बात लगती है। पाकिस्तान ने फरवरी 1974 को मान लिया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मगर चाइना ने अगस्त तक ये बात नहीं मानी, अगस्त 1975 तक ये बात नहीं मानी कि अब बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। यूएसए भी आप अगर देखो तो यूएसए को भी ये बात एक्सेप्ट करने में कि ये लोग फेल कर गए हैं, पाकिस्तान टूट चुका है, बहुत टाइम लग गया था। तो अगेन ये फैक्ट्स हैं, दिस इज हिस्ट्री। और ये कह देना कि ये बांग्लादेश की लड़ाई थी, आई मीन इंडिया ने लिटरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक पूरा कैंपेन किया था कि बांग्लादेश को एक कंट्री आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि प्राउड फील कर रहे हैं, बांग्लादेश को याद दिलवा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर ये कुछ नहीं बोला कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ये सब किया है। बांग्लादेश का नाम तक नहीं लिया गया था। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री अपने देश के सोल्जर्स जो है बस उनके बलिदान पर कमेंट कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं अपने सोल्जर्स पर। बट इस बात को लेकर भी बांग्लादेश के कई पॉलिटिशियंस अब गुस्सा हो गए हैं। और यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई आम पॉलिटिशियन है। इनमें से कई पॉलिटिशियन आज के समय जो मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है ना, उसका पार्ट भी है कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अपने सोल्जर्स की तारीफ करके गलत किया है। और ऑलमोस्ट इनका कहना यही है कि इंडिया क्रेडिट ले रहा है और फैक्ट्स के हिसाब से नहीं चल रहा। तो अगेन हम लोग एक बहुत ज्यादा अजीब से टाइम में जी रहे हैं, जहाँ पर बांग्लादेश क्लियरली यहाँ पे लोग बस मौके ढूंढ रहे हैं कि किस बात को लेकर ये इंडिया के साथ रिलेशंस और खराब करें। नाउ एज एन इंडियन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि देखो बांग्लादेश में ना लोग पाकिस्तान वाली आदत ही ना डाल लें कि अपने देश में जो भी चीज़ खराब हो रही है, जो भी नाकामी है सरकार की, उसका ब्लेम डाल दो इंडिया पे। ये पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय से किया है कि जो भी फेलियर्स है गवर्नमेंट के, उसका ब्लेम डाल दिया इंडिया पे ताकि उन पर इतना ब्लेम आए ना। बांग्लादेश भी धीरे धीरे उसी रास्ते पे जा रहा है और इनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो इनके लिए मॉडल कंट्री है, वैसा बनना है लॉन्ग टर्म में। सो इट इज़ रियली सैड ये देखकर। आई मीन इंडिया करो कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं है, बट ये देखना कि बांग्लादेश में क्या मेंटालिटी ये लोग अपना रहे हैं और किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर द रीजन। खैर जैसे कि तो यार वीडियो खत्म यार। तो भाई सीधी सी बात है, हिस्ट्री जानती है, भारत ना होता तो आजादी मिलती ही नहीं यार, सीधी सी बात है। देखो और जो हमारे थे वो बिल्कुल वहाँ पे ब्लॉक हो गए थे, तो अगर और कोई चारा ही नहीं था उधर। ये बात और भाई सच है। दूसरी बात भाई आते हैं भाई इसकी तरफ कि ये नहीं मान रहे। आज से 52-53 साल तक तो भाई बोलता रहा इंडिया,
तब तो इनको कोई तकलीफ नहीं थी। अभी यार एकदम अभी से इनको यार पता उधर लगा। तख्ता पलटा, हाँ। बस वो वही सीन है, वही सीधी ना सी यार, बात है मतलब यार, अजीब ही है यार। सिंपल सी यार बात है पूरी यार। दुनिया मानती है इंडिया ना होता कभी भी कुछ ना कर सकते भाई। यार सीधी सी हाँ। बात है, बंदा युद्ध तब हारता है जब यार, कोई दूसरी कंट्री के देखो। पाकिस्तान पे हाँ, कोई बहुत सैड नहीं है बांग्लादेश के लिए, अच्छा है, वो अलग एक मुल्क बन गए, बस जो हुआ पास्ट में हो गया भाई। हो गया भाई, हाँ। हमने तो एक्सेप्ट हाँ, कर हमने लिया है, तो उसको वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अब वो लोग कर लेना चाहिए भाई, जो भी था बस हो गया, जिस तरह हो गया बस सही खत्म। बात है, और पाकिस्तान ने दूसरी बात- एक्सेप्ट कर लिया और- भाई, हम हार गए थे, और- अलग हो गया बात, और ठीक ये है। इंडिया की वजह से हुआ है, ये पाकिस्तान भी जानता है, बांग्लादेश भी जानता है, भारत भी जानता है और पूरी बिल्कुल, दुनिया भी पूरी जानती दुनिया भी है जानती कि ये 90% मैं कहता हूँ, 90 नहीं तो 80% में 80% तो है चलो ही है। 20% उन लोगों ने भी दिए, लड़ाइयाँ की, मैं और चलो मानते हैं। 70% चलो, निकाल लो यार, फिर भी लेकिन 70% ये 70 to 80% इंडिया ना होता तो वो कभी भी आजाद ना होते। तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।